रेनबो सेकेंड पोएम से आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन एक्सप्लेन एनीवन। इस क्वेश्चन के अंतर्गत 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें आपको पोएम की पंक्ति दे दी जाती है और उस पंक्ति को आपको अपने भाषा में एक्सप्लेन करना होता है। जिस पंक्ति को आप जान रहे हो उस पंक्ति को लिखेंगे, नहीं जानेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आपके लिए हर क्वेश्चन इजी हो जाए। थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि आप पहले से देख रहे हैं। यानी इसमें यह कहा गया है कि एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करें, एनी वन मतलब किसी एक, ऑफ द फॉलोइंग का मानी होता है दिए गए प्रश्नों में से। दिए गए प्रश्नों में से किसी एक पंक्ति को आप अपने शब्दों में व्याख्या करें। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पोएम के अलावा प्रोज से भी आता है, लेकिन आज हम प्रोज की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग पोएम से ही देख लेते हैं। जैसे कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वी सो एम्बर्स लोसिंग डियर क्रूवेल रेडनेस। हालांकि ये पंक्ति हम आपको बहुत ही शॉर्ट करके लिख दिए हैं, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम ये 2 या 3 पंक्ति का होगा। तो क्वेश्चन 2 पंक्ति का पूछे या 3 पंक्ति का पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग तो यही से होगा। तो आपको एग्जाम में बस यहाँ से ये पकड़ लेना है कि ये क्वेश्चन है कि नहीं है। अब इतना क्या आगे क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं रखना है आपको। ये स्टार्टिंग का जो मतलब वर्ड है, वी शॉ एम्बर्स लोसिंग डियर क्रूवेल रेडनेस, बस इतना मिल जाना चाहिए। तो चलिए समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कभी इस पंक्ति के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से हमें कौन सी शिक्षा दे रहा है, या आप यूं कह लें कि इस पंक्ति के माध्यम से हम क्या सीखे या मुझे क्या सीखने को मिला। चलिए गौर करते हैं। दिज लाइन्स मीन्स ये पंक्तियां है बीन टेकन, यानी 1 2 3 4 और ये बेटा ये 5 वर्ड है ये। यानी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन का मानी होता है ये पंक्तियां ली गई है। अब सवाल होता है किससे ली गई है। फ्रॉम फायर हिम मतलब फायर हिम से, यानी ये पंक्तियां फायर हिम से ली गई है, या आप यूं कह ले कि ये पंक्तियां फायर हिम कविता से ली गई है। दैट हैज बीन रिटन, जो लिखी गई है। बाई के एन दारूवाला मतलब के एन दारूवाला के द्वारा। ये पंक्तियां फायर हिम से ली गई है, या आप यूं कह ले कि ये पंक्तियां फायर हिम कविता से ली गई है, जो के एन दारूवाला के द्वारा लिखी गई है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि रची गई है। ही मीन्स वे, वांट्स मतलब चाहते हैं, टू से मीन्स कहना, वे कहना चाहते हैं। यानी हमें कौन कहना चाहता है भाई, मतलब केन दारू वाला, यानी इस कविता के जो कवि है, पोएट है, ये कहना चाहते हैं थ्रू दिस लाइन्स मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से। ये जो पंक्ति है रेड कलर में, इन पंक्तियों के माध्यम से मतलब वो कहना चाहते हैं। तो ही वांट्स टू से थ्रू दिस लाइन्स, वे इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वे जब वे, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वे, वाज के बाद है यहां पर वॉकिंग, यानी जब वे टहल रहे थे। व्हेन ही वाज वॉकिंग मीन्स जब वे टहल रहे थे। विद हिज फादर मतलब अपने पिता के साथ, जब वे अपने पिता के साथ टहल रहे थे। लेकिन सवाल होता है कहां पर टहल रहे थे, तो एट दी बैंक, BANK, बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। जब वे अपने पिता के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। अब आगे देखते हैं। वेयर मीन्स जहां पर, डेड बॉडीज मतलब मृत शरीर का, आर क्रीमेटेड मतलब दाह संस्कार किया जाता है। जहां पर मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। आगे के लाइन में देखें कि 100 मतलब देखे कि दी फायर मतलब वह आग, विच मीन्स जो, स्वालोज मतलब
निगल जाती है, या आप यूँ कह ले कि भस्म कर देती है। दी डेड बॉडी मतलब मृत शरीर को, वह आग जो मृत शरीर को भस्म कर देती है, निगल जाती है। इट रिमेन्स हाफ बर्न्ड का मानी होता है यह अधजला ही रह गया था, यानी अधजला कहने का मतलब ये होता है कि जब आग में मृत शरीर को रखा जाता है तो हर शरीर को भस्म कर देती है, लेकिन हमारे जो कवि केन दारूवाला जिस मृत शरीर को देखे थे उस शरीर को आग पूरी तरह से जला न पाई थी, वो आधा जला हुआ ही रह गया था। चलिए फिर से हम देख लेते हैं। तो ये पंक्तियां फायर हिम कविता से ली गई है, जो महान कवि केन दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जब वे अपने पिता के साथ नदी किनारे टहल रहे थे जहां पर मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, तो वे देखे, सौ मतलब देखे, तो वे देखे कि वह आग जो मृत शरीर को भस्म कर देती है, निगल जाती है, यह आधा जला हुआ ही रह जाता है। चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की ओर गौर करते हैं। आपकी अगली क्वेश्चन है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज ए केटल डू। यह भी आपके कविता की पंक्ति है। अब देखते हैं कि इसमें भी बस वही आपसे ये कहा गया है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें कौन सी बात बताना चाहता है, या इस पंक्ति के माध्यम से हम क्या सीखें, इसी को आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। चलिए गौर करते हैं यहाँ पर। दिस मीन्स ये लाइन्स मतलब पंक्तियां, हैव बीन टेकन मतलब ली गई है। ये पंक्तियां ली गई है फ्रॉम दी पोएम मतलब कविता से। ये पंक्तियां कविता से ली गई है, मगर कौन सी कविता? तो हम उस कविता की बात कर रहे हैं। इस कविता का नाम स्नेक है, तो ये पंक्तियां स्नेक कविता से ली गई है। द इट हैज़ बीन रिटन मतलब जो लिखी गई है, बाय D.H. लॉरेंस मतलब D.H. लॉरेंस के द्वारा। ये पंक्तियां स्नेक कविता से ली गई है जो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और आपकी अगली सेंटेंस है, दी पोएट मीन्स कवि, वांट्स मीन्स चाहता, कवि चाहता मतलब कौन कवि? यानी D.H. लॉरेंस मतलब यह चाहते हैं, टू से मतलब कहना, कवि यह कहना चाहता है, थ्रू दिज लाइन्स मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है। अब क्या कहना चाहता है आप सुन लीजिए। अब यहाँ क्या कहना चाहता है, दी स्नेक मतलब सांप, लिफ्ट्स LIFTS, लिफ्ट्स मतलब उठाता है, इट्स माने अपने हेड मतलब सिर को, सांप अपने सिर को उठाता है। व्हाइल मीन्स जब, ड्रिंकिंग वाटर का मानी होता है यह पानी पी रहा होता है। सांप अपने सिर को उठाता है जब यह पानी पी रहा होता है। और आगे की आपकी अगली वर्ड है एज केटल डू, यानी जैसा कि मवेशी पानी पीने के वक्त अपने मुंह को उठाते हैं, सिर को उठाते हैं। कवि का कहना है कि सांप भी पानी पीने के वक्त क्या करता है, अपने सिर को उसी मवेशियों की तरह क्या करता है, उठाता है। देन मीन्स तब, इट मीन्स यह फ्लिकर्स। जब आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो फ्लिकर्स का मानी बेटा टिमटिमाना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम टिमटिमाने की बात अगर करते तो थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है। टिमटिमाना मतलब निकालना। जैसे कभी कभी आप सांप को ये देखे होंगे कि उसके मुंह में जो जीभ होता है, और उसका जीभ जो होता है मतलब इस टाइप का होता है, यानी उसके जीभ में दो पार्ट होते हैं, एक ऐसा निकला होता है, एक ऐसा निकला होता है। तो जब वो जीभ को निकालता, अपने होंठ से बाहर जब निकालता, मतलब बाहर निकालना अंदर करना, बाहर निकालना अंदर करना, तो उसको हम अंग्रेजी में बाहर निकालना अंदर करना जो होता है, उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्लिकर्स कहते हैं। हालांकि डिक्शनरी में फ्लिकर्स का मानी टिमटिमाना है। टिमटिमाना मतलब यहाँ पर सेंस ये होता है निकालना। तो ये कह रहा है कि देन मीन्स तब, इट मीन्स यह, फ्लिकर्स मतलब निकालता है। मगर सवाल होता है किसको निकालता है, इट्स टू फोर्केड टोंग का मानी होता है दो कांटे नुमा जीभ को।
यानी दो कांटे नुमा जीव को कवि के कहने का सेंस ये है कि उसका जीव जो होता है मतलब इस तरह से जो होता है, उनके कहने का मतलब ये होता है कि दो कांटे नुमा जीव को फ्रॉम इट्स लिप्स का मानी होता है अपने होंठ से, यानी तब यह अपने होंठ से अपने दो कांटे नुमा जीव को निकालता है। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, यानी किसके बाद मतलब जीव को अंदर बाहर करने के बाद। इट मीन्स या स्टूप्स। अब सवाल होता है कि स्टूप्स का मानी क्या होता है। स्टूप्स मतलब सिर झुकाना, सिर झुकाना। जब तो वो पानी की तरफ सिर झुकाएगा ना तब तो वो पिएगा कहाँ से भाई। तो इट मीन्स या स्टूप्स मतलब सिर झुकाता है। एंड मिसॉट ड्रिंक्स सम वाटर मतलब कुछ पानी पीता है। उसके बाद यह अपने सिर को झुकाता है और कुछ पानी पीता है। आगे देख लेते क्या कहा गया है। आपकी अगली वर्ड है यहाँ पर बिकॉज ऑफ बीटिंग हॉट मतलब कड़ाके की गर्मी के कारण या कड़ाके की गर्मी पड़ने के कारण। इट मीन्स यह लुक्स मतलब दिखता है। अब सवाल होता है किसे दिखता है और कौन दिखता है। मतलब इट मतलब यह लुक्स मतलब दिखता है, यानी सांप दिखता है। किसे दिखता है। दी पोएट मीन्स कवि को। सांप कवि को दिखता है, मगर कैसा दिखता है वो गौर कर लेते हैं। ब्राउन एंड गोल्डन का मानी होता है भूरे रंग का, एंड गोल्डन का मानी होता है सुनहरे रंग का। वैसा सांप जिसका कलर मतलब सुनहरे रंग का हो, यानी सोना से मैच करता हो, सोना जैसा दिखता हो, तो उसे हम गोल्डन कलर कहते हैं। तो कड़ाके की गर्मी के कारण ये कवि को भूरे रंग का और सुनहरे रंग का दिखता है। तो इस तरह से आपका मतलब 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप थर्ड क्वेश्चन पर भी गौर कर लेते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी। हालांकि इसमें मी के बाद बहुत सारे कुछ मतलब सेंटेंस हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन आपको बस स्टार्टिंग का मतलब ये देख लेना है कि इतना मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर जाता हो तो फिर आप क्या काम करेंगे भाई, आप इस आंसर को लिख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम डी.एच. लॉरेंस मतलब डी.एच. लॉरेंस वांट्स मतलब चाहता है, टू से मतलब कहना, यानी डी.एच. लॉरेंस कहना चाहता है थ्रू दिस लाइंस का मानी होती इन पंक्तियों के माध्यम से। हालांकि ये जो क्वेश्चन है और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन मतलब एक ही मतलब पार्ट से लिया गया, एक ही कविता से यह लिया गया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई एक मर्तबा पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे देख लेते हैं कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने के बाद, यानी डी.एच. लॉरेंस इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहता है कि पानी पीने के बाद द स्नेक मीन सांप वाज रिटर्निंग मतलब वापस लौट रहा था। मतलब कहाँ लौट रहा था भाई, अपने बिल में कह ले या अपने सुरंग में या जहाँ उनके उसके रहने का जो जगह था मतलब वहाँ पर वो लौट रहा था। तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने के बाद द स्नेक मीन सांप वाज रिटर्निंग मतलब लौट रहा था, सांप लौट रहा था। आगे देख लेते हैं। आपकी अगली वर्ड है दी पोएट्स माइंड मतलब कवि का मस्तिष्क कह ले या कवि का दिमाग कह ले। फोर्स्ड FORCED, फोर्स का मतलब होता है बाध्य किया, दबाव डाला। ही मतलब उसे टू किल द स्नेक मतलब सांप को मारने के लिए, यानी कवि का मस्तिष्क उसे सांप को मारने के लिए दबाव डाला या यूं कह ले कि बाध्य किया। बिकॉज मीन्स क्योंकि गोल्डन स्नेक्स का मानी होता है जो सांप सुनहरे रंग का होता है या जो सांप जिसका रंग सोने जैसा होता है, और विनोमस का मानी होता है वह विषैला होता है। ठीक है, तो फिर से आप देख लिया जाए ना, चलिए देख लेते हैं। दी पोएट्स माइंड मतलब कवि का मस्तिष्क, फोर्स्ड हिम मतलब उसे बाध्य किया, टू किल द स्नेक मतलब सांप को मारने के लिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, गोल्डन स्नेक्स मतलब सुनहरे रंग का सांप, और विनोमस मतलब विषैला होता है। कवि का मस्तिष्क उसे सांप को मारने के लिए बाध्य किया क्योंकि सुनहरे रंग का जो सांप होता है वह विषैला होता है। और आगे लिखा हुआ यहाँ पर कि दैट इज वाई मतलब इसलिए, दी पोएट मीन्स कवि, टुक मतलब लिया, ए मीन्स एक, और यहाँ पर लिखा कलमसी लोग। कलमसी ऐसे डिक्शनरी जब आप देखेंगे तो इसका मानी होता है बेढंगा। बेढंगा का मतलब यानी वैसा डंडा मतलब जो सीधा नहीं हो, टेढ़ा हो, जिसको आप देहाती भाषा में टेढ़ बाकुल कहते हैं आप। तो मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी लिया, एंड मिस और किल्ड द स्नेक मतलब सांप को मार दिया।
तो दैट इज वाई, मतलब इसलिए दी पोएटू का कलम सी लोग, इसलिए कभी एक टेढ़ा मेरा लकड़ी लिया एंड किल द स्नेक, मतलब और सांप को मार दिया। तो इसमें आज हम 3 क्वेश्चन ही डाले हैं, फिर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, और ये जो वीडियो मतलब है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको मतलब खुद देखें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, ताकि जो हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे उनको भी सीखने का मौका मिले और एग्जाम में वो भी अच्छा करें, वो भी अच्छा मार्क्स लाए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।